एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ। रामदास रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और अपनी आजीविका चलाता। उसका खेत गांव के किनारे पर था, जहां हरियाली और पेड़ों की भरमार थी। मौसम अच्छा था और इस साल उसने गेहूं की फसल बोई थी। वो उम्मीद कर रहा था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी। फसल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सुनहरे गेहूं की बालियां हवा में झूमती तो रामदास का मन गर्व और खुशी से भर जाता। एक दिन जब वो खेत में पानी देने पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ चिड़ियां गेहूं के दानों को चुग रही थी। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन देखा कि चिड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं पूरी फसल खराब ना हो जाए। रामदास ने उसी शाम गांव के दूसरे किसानों से सलाह ली। कुछ ने कहा कि खेत में डराने वाली पुतला लगा दो, कुछ ने कहा कि जाल डाल दो। रामदास ने सोचा कि पुतला लगाना आसान है। अगले दिन उसने पुराने कपड़ों से एक पुतला बनाया और खेत के बीचों बीच गाड़ दिया। उसे लगा अब चिड़ियां दूर रहेंगे। कुछ दिन तक पुतले का असर दिखा, लेकिन फिर चिड़ियां उसकी आदत डालकर फिर खेत में आने लगी। इस बार चिड़ियों के साथ छोटी छोटी गौरैयां भी आ गई थीं। वे बालियों से दाने निकालकर खाती और खुशी से चहचहाती। रामदास गुस्से में भर गया। उसे लगा कि ये पक्षी उसकी मेहनत की कमाई खा रही हैं। एक सुबह उसने सोचा कि इन चिड़ियों को भगाने का कोई पक्का इंतजाम करना होगा। वो खेत में डंडा लेकर बैठ गया और जैसे ही चिड़ियां आईं, उन्हें डरा धमकाकर उड़ाया। चिड़ियां घबराकर पास के पेड़ों पर जा बैठीं। पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहा। शाम को घर आकर वो थका और परेशान महसूस कर रहा था। अगली सुबह वो फिर खेत पहुंचा। वहां उसने एक छोटी चिड़िया को जमीन पर बैठे देखा। उसके पंख घायल थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। वो रामदास को देखकर डर गई, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत उसमें नहीं थी। रामदास ने डंडा उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चिड़िया की मासूम आंखों पर पड़ी, उसका हाथ रुक गया। उसे लगा कि ये नन्ही सी जान उसकी दुश्मन नहीं है। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर धीरे से डंडा जमीन पर रखकर चिड़िया के पास गया। उसने ध्यान से उसे उठाया और अपनी हथेली में रख लिया। चिड़िया कांप रही थी। रामदास उसे लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने एक छोटी टोकरी में कपड़ा बिछाया और चिड़िया को उसमें आराम से रखा। बूढ़ी माँ ने हल्दी और तेल लगाकर उसके पंखों की मालिश की। रामदास का बेटा पानी का कटोरा और कुछ चावल के दाने ले आया। चिड़िया ने धीरे धीरे चोंच से थोड़ा पानी पिया। परिवार के सभी लोग उसे प्यार से देख रहे थे। 2-3 दिन में चिड़िया का घाव ठीक होने लगा। वो थोड़ी थोड़ी चहचहाने लगी। रामदास रोज सुबह उसे देखने जाता और उसके लिए कुछ दाने रखाता। एक दिन सुबह जब वो टोकरी के पास गया तो चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगी। रामदास ने उसे उठाया और आंगन में ले आया। चिड़िया ने 2-3 बार पंख हिलाए और आसमान की ओर उड़ गई। वो कुछ देर दीवार पर बैठी रही, मानो रामदास को देखकर धन्यवाद कह रही हो, और फिर पास के पेड़ पर जाकर बैठ गई। उस दिन रामदास खेत गया, लेकिन मन में पहले जैसी चिड़चिड़ाहट नहीं थी। उसने गेहूं की बालियों को देखा और सोचा कि प्रकृति में हर किसी का हिस्सा है। अगर कुछ दाने चिड़िया खा लेती हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं। वैसे भी वे पूरे खेत नहीं खाती। कुछ दिनों बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो गेहूं की मात्रा उसकी उम्मीद से ज्यादा निकली। उसने खुशी खुशी अनाज इकट्ठा किया। तभी उसने देखा कि वही चिड़िया पेड़ से उड़कर उसके पास आई और जमीन पर बैठ गई। उसके साथ 2-3 और चिड़ियां थीं। वे खेत में इधर उधर उड़कर खुशी से चहचहा रही थी। रामदास मुस्कुराया और बोला, अब तुम जितना चाहो खा लो, तो मेरी दुश्मन नहीं। उसे एहसास हुआ कि इंसान और पशु पक्षी एक ही धरती साझा करते हैं। थोड़ी दया और समझदारी से सबका भला हो सकता है। गांव के लोग जब उसकी फसल की तारीफ करने लगे तो उसने ये बात सबको बताई। कुछ किसान हैरान हुए, लेकिन कई ने सोचा कि सच में प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन से रामदास चिड़ियों को भगाने की बजाय खेत के एक कोने में उनके लिए कुछ दाने अलग से रख देता। चिड़ियां भी जैसे समझदार हो गई थी। वे सिर्फ उतना ही खाती जितनी जरूरत होती। रामदास की सोच में बदलाव आया और उसके मन में शांति और संतोष की भावना आ गई। उसका बेटा भी यह देखकर खुश था कि उसके पिताजी अब जानवरों और पक्षियों से प्यार करने लगे हैं।
गांव में लोग भी अब उसे दयालु किसान कहकर पुकारते थे। कहानी का संदेश यह था कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व होता है। थोड़ा सा दया और धैर्य इंसान को बड़ा बना देता है। Like and subscribe for more stories by Ai. जंगल के पास बसे एक छोटी सी गांव में रोहन नाम का एक होशियार और प्यारा लड़का रहता था। स्कूल से लौटते ही वो हमेशा जंगल की ओर निकल जाता था। उसे लगता था कि पेड़, हवा और पत्ते उससे कुछ कहना चाहते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे बच्चा, इधर ऊपर देखो। रोहन चौंक गया। उसने देखा एक रंग बिरंगा तोता डाल पर बैठा उसे घूर रहा था। तुमने बात की? क्या तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, और मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो किसी इंसान को आज तक नहीं मिला। रोहन की आंखें चमक उठी। वो धीरे से आगे बढ़ा। कौन सा रहस्य? क्या तुम मुझे बताओगे? बताऊंगा, पर पहले तुम एक बात समझो। प्रकृति हमेशा बात करती है, बस सुनने वाला चाहिए। अगर तुम सच में सुन सकते हो तो मेरे पीछे आओ। हाँ। तोता उड़ने लगा और रोहन उसके पीछे पीछे चलता गया। हवा पेड़ों को हिला रही थी, पत्ते जमीन पर नाच रहे थे। हर आवाज जैसे कुछ कह रही थी। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा। फिर दूर से पानी की हल्की सी आवाज आई। ये तो पानी की आवाज है। कहीं नदी है क्या? शाबाश, तुम सुनना जानते हो। अब थोड़ा और आगे चलो। जैसे ही दोनों पेड़ों के बीच से गुजरे, सूरज की किरणें अचानक चमक उठीं। रोहन रुक गया। उसके सामने एक ऐसी नदी थी जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। पानी साफ ही नहीं, चमकदार था, जैसे सोना बह रहा हो। ये कैसी नदी है? ये तो चमक रही है। यह प्रकृति की सुनहरी नदी है। यह सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो प्रकृति की आवाज सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यहाँ का पानी बीमार पौधों को ठीक कर देता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है और दिल में शांति भर देता है। क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूँ? मैं इसे गांव के पौधों पर डालूंगा। ले सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। इसे कभी चोरी, लालच या स्वार्थ के लिए मत छूना। रोहन ने अपने छोटे बोतल में थोड़ा सा पानी भरा। जब दोनों वापस लौट रहे थे, तोते की आवाज और भी नरम हो गई। तुम्हें पता है मैंने यह रहस्य तुम्हें क्यों बताया? नहीं, क्यों? क्योंकि जब मैंने आवाज दी, तुमने सुना। लोग बोलते तो बहुत हैं, पर सुनते कम हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति इसी में है, जो सुनना सीख जाता है वही दुनिया को बेहतर बना देता है। रोहन मुस्कुराया। उस दिन के बाद वो जंगल में सिर्फ घूमने नहीं जाता था, बल्कि प्रकृति की बातें सुनने जाता था और गांव में सबको पेड़ों, पक्षियों और नदियों की अहमियत समझाने लगा। Like and subscribe for more stories by Ai. Storytelling by Ai. एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास बहुत छोटी जमीन थी और वो दिन रात मेहनत करता था। फिर भी उसका जीवन बहुत सादा और कठिन था। एक दिन हरिदास खेत में काम कर रहा था। तभी उसने दूर से कुछ चमकता हुआ देखा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरा पक्षी एक पेड़ पर बैठा है। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। हरिदास ने धीरे से कहा, अरे, ये कितना सुंदर पक्षी है। पक्षी ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसने कहा, हे इंसान, अगर तुम मुझे पकड़ोगे और अपने घर ले जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाऊंगा। हरिदास थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। वो पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पक्षी बहुत चालाक था। हर बार जब हरिदास पास जाता, पक्षी उड़ जाता। फिर हरिदास ने एक योजना बनाई। उसने एक बड़ा जाल तैयार किया और उसे सुनहरे पेड़ के पास रख दिया। दूसरे दिन सुबह वो इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सुनहरा पक्षी आया और जाल में फंस गया। हरिदास ने धीरे से उसे पकड़ लिया। हरिदास ने पक्षी को अपने घर ले जाकर एक बड़े पिंजरे में रखा। उसके गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए।
धीरे धीरे सुनहरा पक्षी हरिदास के घर में चमत्कार करने लगा। उसने हरिदास के खेत में अच्छे फसलें दी, घर में धन बढ़ाया और हरिदास की कठिनाई दूर हो गई। लेकिन हरिदास ने देखा कि सुनहरा पक्षी दिन ब दिन उदास होता जा रहा है। उसने महसूस किया कि पक्षी अपनी आज़ादी खो चुका है और ये सुख उसे असली खुशियाँ नहीं दे रहा। हरिदास ने सोचा कि सच्ची खुशी वही है जिसमें स्वतंत्रता हो। मैं इसे पिंजरे में बंद नहीं रख सकता। अगले दिन हरिदास ने पक्षी का पिंजरा खोला और उसे उड़ने दिया। सुनहरा पक्षी बहुत खुश हुआ। उसने हरिदास के चारों ओर उड़ते हुए कहा, तुमने मेरे असली सुख को समझा। तुम्हारे दिल की अच्छाई के कारण मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां लाऊंगा। उस दिन से हरिदास का जीवन सरल लेकिन संतुष्ट हो गया। गांव वाले भी ये देखकर चकित रह गए कि कैसे हरिदास की मेहनत, अच्छाई और दयालुता से उसका जीवन समृद्ध हुआ। हरिदास ने समझ लिया कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और स्वतंत्रता देने में भी है। और सुनहरा पक्षी, वो हरिदास के खेत और घर के पास हर साल आता और अपने मधुर गीत से गांव को खुशियों से भर देता। Like and subscribe for more stories by IE.